हेलो दोस्तों, आ गई हूँ एक नया ब्लॉग लेके। मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के ब्लॉग में एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार। आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, भगवान से यही दुआ करती हूँ कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों, कहते हैं समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है और ऊपर वाले का न्याय समय के अनुसार निश्चित होता है। बस करना है तो सिर्फ इंतज़ार व धैर्य धारण। दोस्तों, मेरी जो आज की कहानी है उसका शीर्षक है समय समय की बात। तो कहानी कुछ इस तरह की है। दोस्तों, किसी गांव में बिरजू अपनी धर्मपत्नी सत्तू और अपने इकलौते बेटे भोलू के साथ रहता था। बिरजू मेहनत मजदूरी करता, खेत खलिहान का काम करता। सत्तू घर का कामकाज देखती, गाय की देखभाल करती, साथ में भोलू की भी देखभाल करती। भोलू अभी बहुत छोटा था। सब मिलजुल कर हंसी खुशी रह रहे थे। अचानक बिरजू की पत्नी सत्तू ने बिस्तर पकड़ लिया। वैद्य जी आए। वैद्य जी ने अपना इलाज किया मगर कोई फर्क नहीं हुआ। गरीबी के कारण बड़े अस्पताल में ले जाना उनकी क्षमता के बाहर था। इन्हीं के चलते वो चल बसी। भोलू की माँ छिन गई, बिरजू की गृहस्थी उजड़ गई। ऊपर वाले ने तो कहर ही बरसा दिया था बिरजू के परिवार पर। वक्त बीतता गया। भोलू की माँ वो बाप दोनों ही बिरजू था, मगर कब तक यह सब अकेले कर पाता वो। मजदूरी, घर का काम, बच्चे की देखरेख, सब चीज़ों की जिम्मेदारी बिरजू पर आने लगी। वो परेशान रहने लगा। गांव में दो अच्छे दो बुरे सबके होते हैं। किसी को उसकी बर्बादी से मज़ा आता था तो किसी को उस पर दया आती थी। जिसके साथ बिरजू का उठना बैठना था, उन्होंने बिरजू को समझाया कि भोलू को माँ की आवश्यकता है और तुम्हें गृहस्थी संभालने वाली की। बिरजू को डर था कि कहीं दूसरी शादी करके वो भूल तो नहीं करेगा, क्योंकि उसके बेटे के लिए सौतेला व्यवहार होगा, उसकी सौतेली माँ आएगी। मगर वो भी लाचार था, उसको परेशानी थी, तो थक हार कर वो मान ही गया। गांव के जो दो चार लोग उसको अच्छा मानते थे, उन्होंने कहीं बातचीत करके अंततः उसकी शादी करा ही दी। दोस्तों, बिरजू की दूसरी पत्नी आ गई जिसका नाम था कमला। कमला घर गृहस्थी देखने लगी, साथ में भोलू को भी संभालने लगी। बिरजू फिर से खेत खलिहान का काम करने लगा। धीरे धीरे बिरजू तो खेतों में चले जाता था, मगर कमला घर में भोलू से सारे घर गृहस्थी के छोटे छोटे काम करवाती थी, उसको डांटती थी, फटकारती थी। ये था कि सौतेली माँ जो होती है अपना सौतेला व्यवहार दिखाने लग गई थी। कहते हैं हर माँ एक जैसी नहीं होती है, मगर कमला ने साबित कर दिया कि आखिर वो सौतेली माँ थी तो वो सौतेली ही रही। तो बिरजू भी कमला के प्यार में इतना खो गया था, उसके बहकाव में इस तरह आ गया था कि वो भोलू को ही अच्छा बुरा कहने लग गया। भोलू की देखभाल से वो अपना पल्ला झाड़ने लग गया। होते करते एक दिन ऐसा हुआ कि बिरजू भी, उसका भी समय आ गया, वो भी बीमार रहने लगा और एक दिन बिरजू भी चल बसा। अब घर में जो नई पत्नी कमला थी उसके भी दो लड़के हो चुके थे, एक लड़की थी और एक पहली पत्नी का भोलू हो गया था। तो चार बच्चों की देखरेख, उनका खाना दाना पानी सब कमला के सिर पर आन पड़ी थी। तो दोस्तों, भोलू तो बड़ा हो चुका था, मगर वो भोलू ही था, नाम के अनुसार चरित्र से भी भोलू था और अपना स्वभाव से भी भोलू था। बहुत अच्छा था, अपनी माँ का कहा बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता था। मगर कमला पर जब विपत्ति का पहाड़ टूटा, जिस तरह बिरजू को सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी, उसी तरह कमला के ऊपर भी सारी जिम्मेदारी आ गई। वो खेतों का काम करती तो घर का काम छूट जाता, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। अगर वो घर को देखती तो खेतों में मजदूरी मेहनत कहाँ से करती, बच्चों को कहाँ से खिलाती, ये सारी परेशानी उसको खलने लग गई। लेकिन भोलू तब तक समझदार हो चुका था, उसने गृहस्थी संभाली, थोड़ा थोड़ा करके मेहनत मजदूरी करना शुरू किया और धीरे 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 वो अपनी माँ का सहारा बन गया। और उसकी माँ को लगता था कि ये भोलू का छलावा है, दिखावा है, कपटीपन है, ये कोई अब मुझे अच्छा नहीं मानता है, मैं तो इसकी सौतेली माँ हूँ, ये मेरा सौतेला बेटा है। तो वो हमेशा इसी भ्रम में रहती थी कि उसको उसकी अच्छाई दिखती ही नहीं थी। जब
घर में खाने के लाले पड़ गए तो भोलू ने कहा कि माँ हम एक गाय लाते हैं और जिससे बच्चे दूध पी लेंगे और थोड़ा बहुत घर गृहस्थी भी चल जाएगी, दूध बेचेंगे तो घर का खर्चा भी चलने लग जाएगा। लेकिन उसकी माँ को लगता था कि ये मेरे जेवर पर इसकी नज़र है, नहीं तो ये गाय कहाँ से लाएगा। तो उसकी माँ ने पूछ ही लिया कि तुम्हारे पास तो पैसे नहीं हैं, तुम गाय कहाँ से लाओगे। तो उसने कहा माँ मेरे पास चेन है जो मेरी मम्मी की यादगार थी। जब मुझे अपने भाई बहनों के खाने के लाले पड़े हैं तो मुझे इस चैन से क्या करना है, मैं इसको बेच दूंगा, इससे 10-20 हज़ार रुपये आ जाएंगे हम और एक गाय खरीद के ले आएंगे। इस तरह वो गाय खरीद के ले आया तो उसकी माँ को उसके ऊपर विश्वास होने लग गया और वो धीरे धीरे भोलू की तरफ ममता बरसाने लगी। और समय बीतते रहा, बच्चे बड़े होते रहे, भोलू और उसकी माँ में कमला में अच्छी बनने लग गई और वो एक दूसरे का सहारा बनने लग गए। अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देते। तो इसी तरह जो छोटे बच्चे थे वो भी बड़े हो गए। अब भोलू के शादी करने का वक्त आ गया। अब कमला उस पर आंख बंद करके विश्वास करने लगी और अपनी ममता बरसाने लगी। वो अपने बच्चों में सबसे अच्छा भोलू को ही मानती थी, क्योंकि भोलू ने ही उसकी टूटी हुई गृहस्थी बचाई थी, उसकी देखभाल की थी। जब वो बिखर गई थी, जब उसका कोई सहारा नहीं था, तो भोलू ही उसका सहारा बना था। उसी ने उसके घर के खर्चे चलाए थे, उसके बच्चों को भीख मांगने से बचा लिया था। अब वो भोलू की शादी करने वाली थी तो भोलू कहने लगा माँ मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि पराई लड़की आके दूसरे का घर टूट जाता है, तो मुझे शादी नहीं करनी है। तो कमला कहने लगी कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुम शादी करोगे और एक दिन वक्त आएगा तो हम सब हंसी खुशी मिलजुल के रहेंगे। समय बदलने में देर नहीं लगती है। समय बीतता गया, भोलू की शादी हो गई जिसका नाम रेखा था और वो घर में आई। आते ही उसने अपना रवैया दिखाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम तो सौतेले हो और तुम मेरे कहाँ किस बात के अपने हो। सौतेला तो सौतेला ही होता है। मेरा पति घर का काम करता है, खेत खलियान का काम करता है, इतनी मेहनत मजदूरी करता है और कमाता है और तुम सब इसके पैसों में ऐश करते हो। इस तरह घर में छोटे मोटे झगड़े होने शुरू हो गए। तो भोलू इस बात से बहुत दुखी रहता था। उसको ये था कि हमारा घर नहीं टूटना चाहिए। अब उसकी माँ कमला भी समझ चुकी थी कि मैंने भोलू के लिए अच्छा नहीं किया था, मगर भोलू ने बुरे वक्त में ही मेरा साथ दिया था। तो वो भी भोलू को बहुत अच्छा मानती थी, मगर उसकी पत्नी को कौन समझाए, वो तो घर तोड़ने पर आमादा थी। दोस्तों, वक्त की मार देखिए, होते करते एक दिन ऐसा आया कि रेखा ने सारे घर में अपना कब्जा जमा लिया और उसकी माँ को दरकिनार कर दिया और भोलू को भी ताने बाने सुनाने लगी। और समय बीतते गया, उसने दोनों परिवारों को अलग कर दिया। वो भोलू के साथ अलग रहने लगी, उसके 2 बच्चे हो गए और उसकी माँ अलग हो गए। वो सब अलग अलग रहने लगे। मगर कमला और भोलू में, माँ बेटे में इतना प्यार था कि वो एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। भोलू इसी उधेड़-बुन में रहता था हमेशा कि पिताजी के मरने के बाद मैं माँ की मदद नहीं कर पाया। मेरी पत्नी ने 2 परिवारों को अलग थलग कर दिया, इसका दोषी मैं हूँ। वो अंदर ही अंदर इस बात को लेके कूटते रहता था और होते करते उसका तनाव इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, बीमार रहने लग गया। और एक वक्त ऐसा आया कि उसने भी बिस्तर पकड़ लिया। और माँ इतनी अच्छी थी कि वो भोलू के बच्चों की भी देख रेख करती, अपने बहू के ताने भी सुनती, भोलू की बीमारी में भी देख रेख करती। उसको बुरा नहीं लगता उसकी बहू कुछ भी करे, क्योंकि वो भोलू के एहसानों को कभी नहीं भूलती थी। कहते हैं समय कब किसके लिए कैसा आ जाए ये तो कोई नहीं जानता है। भोलू भी इस दुनिया को छोड़ के चल बसा। अब उसकी पत्नी रह गई अकेले। जो उसकी सास कमला के साथ बीता था, भीख मांगने की नौबत उसको आ गई थी, वैसे ही भोलू की पत्नी के साथ समय आ गया। उसके भी 2 छोटे बच्चे थे, वो गृहस्थी संभाल ली, बच्चों को संभालती या फिर खेत खलियान का काम मेहनत मजदूरी करती, क्योंकि वो अकेले रहती थी परिवार से। तो वो भार उसके सर में आ गया, वो भी तनाव में रहने लगी। मगर उसकी सास कमला इतनी अच्छी थी कि उसने उसके बच्चों की देखभाल करी, बहू को समझाना शुरू करा। और होते 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 रेखा को अपनी गलती का एहसास होने लग गया और उसने अपनी गलती की माफ़ी मांगी
अब जो वक्त गुजर गया वो तो वापस आने से रहा, मगर जो वक्त बचा था वो दो परिवारों को एक कर दिया, क्योंकि उसकी सास जो थी समझदार थी और उसने किसी चीज़ का बुरा नहीं माना, किसी चीज़ को मन में मैला नहीं रखा, तो दो परिवार एक हो गए और उसने अपने बड़े बेटे के साथ फिर से उसकी शादी कर दी और एक नया घर बार बसा दिया। समय के अनुसार अगर अपनी भूल को हम मान लें, वो सबसे बड़ी महानता होती है। ऐसे ही रेखा के साथ भी हुआ। दोस्तों, समय क्या कहता है ये तो कोई नहीं समझता, ऊपर वाले के न्याय को भी कोई नहीं समझता। बस एक कहावत है, अंत भला तो सब भला। यही कमला और रेखा के साथ भी हुआ। दोस्तों, हमें रेखा की तरह घमंडी, अहंकारी और दूसरों को दुख देने वाली न बनके कमला की तरह समय के थपेड़ों से मार खाई हुई एक सुलझी महिला, अपने परिवार के दुख दर्द को समझने वाली और परिवार की एकता को बनाए रखने वाली महिला की तरह बनना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट के द्वारा मुझे बताएं। जो भाई बंधु मेरे नए मेरी कहानी को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल मिलती हूँ फिर मैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आपको बाय, टेक केयर।